कोलकाता की पुरानी हवेलियों में से एक थी ठाकुर हवेली, ऊंची दीवारों वाली, जिन पर वक्त की परतें जमी थीं। आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा खड़ा था, जो जैसे इस घर का मौन गवाह बन चुका था। लकड़ी की पुरानी सीढ़ियां अब भी उस दौर की आहट देती थीं, जब इस हवेली में खुशियों और परंपराओं की गूंज एक साथ सुनाई देती थी। इस हवेली की मालकिन थी दुर्गा देवी ठाकुर। तेज आवाज, सख्त नियमों और परंपराओं की अडिग दीवार। उनके हर शब्द को हवेली के लोग नियम मानते थे। घर में ठाकुर जी, श्यामल चाचा, पोल्टू और कई बहुएं थीं, जिनमें सबसे अलग थी अहाना, छोटी बहू। पढ़ी लिखी, समझदार और अपने सपनों को सहेजने वाली। अहाना के मन में हमेशा कुछ अलग करने की आग जलती रहती थी। अहाना का पति अर्जुन हमेशा उसकी ताकत रहा। वह जानता था कि उसकी पत्नी सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि सोचने और बदलने वाली औरत है। एक दिन सुबह का माहौल था। कबूतर उड़ रहे थे और हवेली के आंगन में चाय की खुशबू फैल रही थी। तभी डाकिये ने एक चिट्ठी लाकर दी, सेंट जेवियर्स कॉलेज से। उस चिट्ठी में लिखा था कि अहाना को एक बड़ी नौकरी का ऑफर मिला है, मोटा वेतन, नाम और इज्जत। घर में हलचल मच गई। राधिका, मिली और ममता, तीनों बहुएं उसके चारों ओर आ खड़ी हुई। अरे वाह अहाना, अब तो तू कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएगी, मिली ने हंसते हुए कहा। ममता ने जोड़ा, इतना अच्छा पैकेज, कोई औरत तो बिना सोचे समझे हाँ कह दे। पर अहाना के चेहरे पर न खुशी थी, न जल्दीबाजी। वह शांत थी, गहराई से सोच रही थी। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने ये नौकरी नहीं लेनी। पूरा आंगन सन्न रह गया। राधिका ने पूछा, क्या? इतनी बड़ी नौकरी छोड़ देगी? अहाना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी नहीं, उन औरतों की भी कहानी बदलना चाहती हूँ, जो घर की दीवारों के बीच सपनों को दबा देती हैं। सब चुप रह गईं। वो समझ नहीं पा रही थीं कि अहाना आखिर क्या करना चाहती है। तभी उसने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक गुड्डा गुड़िया का छोटा सा बिजनेस शुरू करें। ये सुनते ही हवेली में जैसे बिजली गिर गई। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने सिर पकड़ लिया। राधिका बोली, ये कौन सा काम है जो बहुएं करेंगी? ममता ने पूछा, पैसे कहाँ से आएंगे? और मिली ने तंज कसते हुए कहा, गुड़िया बेचकर क्या ठाकुर हवेली चलेगी? पर अहाना के चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने शांत भाव से जवाब दिया, मैंने अपनी कुछ ज्वेलरी बेच दी है, उससे हमें शुरुआती पूंजी मिल जाएगी। और ये सिर्फ व्यापार नहीं होगा, यह हमारी संस्कृति को बचाने का तरीका होगा। उसकी आवाज में ऐसा यकीन था कि सब कुछ पल भर के लिए थम गया। दुर्गा देवी, जो अब तक सब सुन रही थी, उठीं और बोलीं, अगर तू चाहती है तो कोशिश कर, पर याद रख, नाकामी की जिम्मेदारी तेरी होगी। अहाना ने उनके पांव छुए और कहा, आप बस आशीर्वाद दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हवेली के पीछे के पुराने कमरे को वर्कशॉप बना दिया गया। वहीं रखी थी दादी की पुरानी सिलाई मशीन, कुछ रंग बिरंगे कपड़े और धागे। राधिका ने अपने पुराने डिजाइन निकाले, जिनमें बंगाल की लोक कथाओं के किरदार छिपे थे। धीरे धीरे हर बहू ने अपना काम संभाला। ममता ने हिसाब किताब, मिली ने रंग और डिजाइन, राधिका ने सिलाई। गुड्डियों का पहला सेट तैयार हुआ। किसानों, मछुआरों और साड़ी पहने नाचती औरतों के छोटे छोटे रूप। हर गुड्डी जैसे एक कहानी कहती थी, मैं मिट्टी की नहीं, संस्कृति की संतान हूँ। धीरे धीरे हवेली के आंगन में रंग बिखरने लगे। पहली बार सब बहुएं एक साथ मुस्कुरा रही थीं। पर वही हवेली, जो अब खुशियों से भर रही थी, उसके भीतर एक नई हलचल उठने वाली थी। दुर्गा देवी ने अपने पुराने जान पहचान से कोलकाता के लोक मेले में एक छोटा सा स्टॉल दिलवा दिया। पहला मेला, पहला मौका। स्टॉल के ऊपर लकड़ी की तख्ती लगी थी, ठाकुर हवेली की गुड्डी, मिट्टी में संस्कृति। लोग आते, देखते और मुस्कुराते। बच्चे खिलखिलाते हुए गुड्डियां उठाते।
हर गुड्डी के साथ एक छोटा कार्ड था जिसमें बंगाली लोक कथाओं की एक पंक्ति लिखी होती। हर गुड्डी के भीतर एक कहानी छिपी है। पहले ही दिन कई गुड्डियां बिक गईं। अहाना ने देखा, उसकी आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, देखिए माँ, अगर औरतें साथ हों तो छोटे हाथ भी बड़ा काम कर सकते हैं। दुर्गा देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर पहली बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पर हवेली की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे जैसे गुड्डियों की चर्चा बढ़ी, वैसे वैसे कुछ चेहरों पर ईर्ष्या की परछाई दिखने लगी। श्यामल चाचा और पोल्टू ने मन में ठान लिया, अब यह बहुओं का बिजनेस नहीं चलने देंगे। ठाकुर हवेली के आंगन में अब रोज सुबह नई रौनक होती थी। जहां पहले खामोशी थी, वहां अब सिलाई मशीनों की टिक टिक सुनाई देती थी। राधिका रंगीन कपड़ों में नई गुड्डियों के कपड़े काटती, मिली उन्हें सजाती और ममता ध्यान से हिसाब किताब संभालती। अहाना सबको प्रोत्साहित करती, हम सिर्फ गुड्डे नहीं बना रहे, हम अपनी कहानी बुन रहे हैं। धीरे धीरे गुड्डियों का काम फैलने लगा। लोकल बाजार में लोग कहने लगे, अरे, ठाकुर हवेली की बहुएं तो कमाल कर रही हैं। बच्चे और माताएं दोनों उन गुड्डियों को पसंद करने लगे। पर इसी सफलता के साथ एक नई छाया घर में प्रवेश करने लगी। श्यामल चाचा और पोल्टू, जो हमेशा दुर्गा देवी के आसपास रहते थे, अब उनके कानों में जहर घोलने लगे। पोल्टू बोला, काकी माँ, ये सब दिखावा है। देखना, एक दिन ये बहुएं हवेली का नाम मिट्टी में मिला देंगी। श्यामल ने जोड़ा, गुड़िया बनाना ठाकुर घराने की परंपरा के खिलाफ है। लोग हंसेंगे हम पर। दुर्गा देवी चुप थीं, पर उनके माथे की लकीरें गहरी हो गईं। उन्हें डर था, कहीं यह नया प्रयोग हवेली की इज़्ज़त पर दाग न लगा दे। इधर अहाना को भनक लग चुकी थी कि कोई अंदर से रुकावट डाल रहा है, पर उसने हार मानने की बजाय अपनी टीम को और मजबूत किया। राधिका से बोली, हम अब हर गुड्डी के साथ एक कहानी जोड़ेंगे, ताकि कोई भी हमारी नकल न कर सके। राधिका ने बंगाल की लोक कथाओं के किरदार बनाए। मछुआरी की बेटी, मिट्टी की राधा, साड़ी में नृत्य करती अप्सरा, और खेतों की औरतें जो मेहनत की मिसाल थीं। हर गुड्डी के साथ एक छोटा कार्ड था, मैं उस औरत की कहानी हूँ, जो खुद अपना भाग्य लिखती है। ये आइडिया लोगों को बहुत पसंद आया। गुड्डियों की बिक्री बढ़ने लगी। मेला खत्म हुआ, पर ऑर्डर आते रहे। दुर्गा देवी भी अब धीरे धीरे गर्व महसूस करने लगी थीं। हालांकि उन्होंने अपने मन की बात अभी तक किसी से नहीं कही थी। लेकिन हवेली के भीतर शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। पोल्टू और श्यामल ने साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने बाहर से कुछ सस्ते खिलौने मंगवाए और एक नकल स्टॉल खोल दिया। नाम भी वही रखा, ठाकुर हवेली की गुड्डी। बाजार में लोग भ्रमित होने लगे। कुछ को असली और नकली में फर्क समझ नहीं आया। कई खरीदार शिकायतें लेकर लौटे कि गुड्डियों का रंग उतर गया या कपड़ा फट गया। ये सुनकर अहाना का दिल बैठ गया। ममता ने आंकड़े देखकर कहा, हमारी बिक्री आधी रह गई है। मिली बोली, लोग सोचते हैं ये हमारी बनाई गुड्डियां हैं। अहाना ने गहरी सांस ली और बोली, हमें अपने असली काम से जवाब देना होगा। उसने अपनी टीम के साथ एक नई योजना बनाई। अब वे सिर्फ गुड्डियां नहीं बनाएंगी, बल्कि बच्चों के लिए मुफ्त वर्कशॉप रखेगी, जहां बच्चे अपनी गुड्डी खुद बना सकें और लोक कथा सुन सकें। इससे लोगों को पता चलेगा कि असली कला क्या होती है। वर्कशॉप के पहले दिन हवेली के आंगन में दर्जनों बच्चे आए। अहाना ने